दर्शकों नमस्कार, मैं हाजिर हूं अब की बार किसकी सरकार में और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। फास्ट न्यूज इंडिया के अब की बार किसकी सरकार के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और आज हम दर्शकों बात करेंगे चुनावी संग्राम के प्रथम चरण की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 10 फरवरी है और सुबह 6 बजे से प्रथम चरण का चुनाव शुरू हो चुका है। तो देश की सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण का चुनाव वोटिंग पड़नी शुरू हो चुकी है। तो आप सभी दर्शकों को बता दें कि 18वीं विधानसभा के गठन के लिए 7 चरणों में होने वाले मतदान में पहले चरण की वोटिंग कोहरे तथा ठंड के बाद भी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में पहले चरण के मतदान में 11 जिलों के 58 विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करना शुरू कर दिए हैं। प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक होने वाली मतदान में आज प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के 9 मंत्रियों की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो जाएगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में पहले चरण के मतदान में 11 जिलों के वोटर सुबह से ही मतदान केंद्रों पर अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आपको बता दें कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 58 सीटों पर मतदान शुरू हो चुके हैं। मतदान में पहले 4 घंटे में 20.3% मतदान हुआ था। पहले 2 घंटों में जहां 7.93% वोट पड़े थे, वहीं अगले 2 घंटे में मतदान प्रतिशत दोगुने से भी अधिक बढ़ गया। 11 बजे तक कुल 20.3% मतदान हो चुके थे। शामली में सर्वाधिक 22.83% वोट पड़े हैं, वहीं सबसे कम वोट 17.91% मतदान अलीगढ़ में हुआ है। 9 से 11 बजे के बीच में आगरा में 20.3%, अलीगढ़ में 19.91%, बागपत में 22.30%, बुलंदशहर में 21.34%, गौतम बुद्ध नगर में 19.23%, गाजियाबाद में 18.24%, हापुड़ में 22.80%, मथुरा में 20.73%, मेरठ में 18.54%, मुजफ्फरनगर में 22.65% तथा शामली में 22.83% मतदान हो चुका था। आप सभी दर्शकों को आगे बताते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में पहले चरण के मतदान में केंद्र सरकार में राज्य मंत्रियों ने भी मतदान किया है। आगरा में केंद्र सरकार में कानून राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने वोट डाला है। इस बार विधानसभा चुनाव में मैनपुरी के करहल में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के खिलाफ भाजपा के प्रत्याशी प्रोफेसर बघेल ने मतदान के बाद कहा कि मैं तो 100 किलोमीटर दूर से यहां वोट डालने आया हूं। यह लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। और साथ ही आप दर्शकों को बता दें कि उन्होंने यह भी कहा कि सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत यह महापर्व चल रहा है। लोग घर से निकलें, वोट डालें, घर में बैठकर सरकारों की आलोचना ना करें। मंत्री जी ने बहुत ही बड़ी बात कही कि घर में बैठकर के सरकारों की आलोचना ना करें, इसलिए घर से निकलें और अपने मन मुताबिक सरकार लाने का प्रयास करें। तो आगे आप दर्शकों को बताते हैं कि मुजफ्फरनगर के शाहपुर के गांव कुटबी में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने वोट डाला है। चरथावल विधानसभा क्षेत्र व थाना शाहपुर क्षेत्र के गांव कुटबी में मतदान करने दुल्हे अंकुर बालियान के साथ पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने दुल्हे ने कहा कि पहले मतदान बाद में बारात। जी हां, बिल्कुल आप सभी दर्शकों ने बिल्कुल सही सुना कि दुल्हे ने क्या कहा है। दुल्हे ने यह कहा कि पहले मतदान बाद में बारात। और उसके बाद उन्होंने कहा कि शादी करके दुल्हन के साथ भी मतदान करके बंधन में बंधेंगे। मतदान के बाद उन्होंने कहा कि पिछले 7 वर्ष में जितना विकास देश तथा प्रदेश में हुआ
उतना विकास आजादी के बाद कभी नहीं हुआ है। योगी आदित्यनाथ सरकार में प्रदेश की कानून व्यवस्था पटरी पर आई है, रोजगार के साधन बढ़े हैं, तो पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। लोगों ने और साथ में दूल्हे ने लोगों से भी अपील की कि शांतिपूर्ण व आपसी सौहार्द से मतदान करें। अभी आप दर्शकों को आगे और बताते हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर निर्वाचन आयोग के साथ मतदाता भी गंभीर है। भयंकर ठंड तथा कोहरे के बाद भी मतदाता अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बुलंदशहर में बलराम की आज बारात जानी थी, लेकिन बलराम ने बारात में जाने से पहले सीधे मतदान केंद्र का रुख किया और वोट डाला। बागपत में पहले 2 घंटे में सर्वाधिक वोट पड़े हैं। यहां पर मतदाताओं में खासा जोश दिखाई दे रहा है। इसी जोश का उदाहरण है कि 90 वर्षीय, अब दर्शकों को बता दें कि एक और जो आपको देखने को मिलेगा कि 90 वर्षीय वृद्धा बाला, जिनका नाम बाला है, जिनको उनका पोता विक्रांत मतदान के लिए गोद में उठाकर मतदान केंद्र तक लाया, जहां पर बाला ने वोट डाला। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान में 11 जिलों में 2 घंटे यानी कि 7 से 9 बजे तक कुल 7.93% मतदान हुआ। घने कोहरे तथा ठंड के बीच 7 बजे से मतदान शुरू होने से पहले ही लोग मतदान केंद्रों के बाहर एकत्र हो गए थे। 2 घंटे में बागपत में सर्वाधिक 8.93 और गाजियाबाद में सबसे कम 7.37% मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार 2 घंटे यानी 7 से 9 बजे के बाद 2 घंटे के बाद आगरा में 7.93, अलीगढ़ में 8.26, बागपत में 8.93, गौतम बुद्ध नगर में 8.93, गाजियाबाद में 8.37, हापुड़ में 8.20 और मथुरा में 8.30, मेरठ में 8.44, मुजफ्फरनगर में 7.50 तथा शामली में 7.70% मतदान हुए। और आप दर्शकों को आगे बताते हैं, शामली में समाजवादी पार्टी व राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी पर दलित समाज पर दबाव बनाकर वोट डलवाने के आरोप में पुलिस ने जिला पंचायत सदस्य उमेश कुमार के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है। जी हां, ये बड़ी खबर है कि शामली में उमेश कुमार के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। शामली के थाना भवन विधानसभा सीट के गढ़ी पुख्ता थाना क्षेत्र के गांव भैंसवाल में सुबह 7 बजे से मतदान चल रहा था। उसी दौरान यहां पर आरोप लगा कि रालोद नेता और जिला पंचायत सदस्य उमेश कुमार दलित समाज के लोगों को धमकाकर गठबंधन के पक्ष में वोट करने का दबाव बना रहे हैं। समाज के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। गढ़ी पुख्ता पुलिस ने इस मामले में उमेश कुमार समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये बहुत बड़ी खबर, 4 घंटे चुनाव को हो चुके हैं और 4 घंटे के दौरान ये शामली से बड़ी खबर निकल करके आ रही है, जहां पे पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। तो दर्शकों, आप सभी को आगे बताते हैं खबर में कि शामली की जिलाधिकारी जसजीत कौर ने सुबह मतदान शुरू होते ही अधिकांश मतदान केंद्र का दौरा किया। उन्होंने बताया कि सभी बूथ पर मतदान का काम चल रहा है और आगे उन्होंने कहा कि कुछ बूथों से ईवीएम में खराबी का मामला भी सामने आने के बाद ईवीएम में मिली खराबी को तत्काल दूर किया गया है। कुछ ईवीएम को बदला भी गया है। जिले में सभी जगह शांतिपूर्ण मतदान जारी है। कहीं से भी कानून व्यवस्था खराब होने के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है। जिलाधिकारी ने यह बड़ी बात कही है कि कहीं से भी किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं मिली है। मथुरा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और योगी आदित्यनाथ सरकार में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने भी अपना वोट डाला है। मतदान के बाद श्रीकांत शर्मा ने कहा कि यह चुनाव बहन बेटियों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ चुनाव है। श्रीकांत शर्मा ऊर्जा मंत्री ने यह बहुत बड़ी बात कही है कि यह चुनाव बहन बेटियों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ चुनाव है। तो आगे हम आपको बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ सरकार में हमारी बेटियां आज पूरी तरह से सुरक्षित हैं। पहले बेटियों के लिए शाम 6 बजे के बाद कर्फ्यू लग जाता था। इस ओर हमारी सरकार ने काम किया है। यह बातें
ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा है कि पहले जो है 7 बजे के बाद लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए कर्फ्यू लग जाती थी। उनके माँ बाप कहते थे कि नहीं, आपको घरों से अब नहीं निकलना है, उनके साथ किसी भी प्रकार की कोई भी हादसा हो सकता है। लेकिन इस ओर हमारी सरकार ने काम किया और आगे भी करके दिखाएगा। हम इस बार 300 से ज्यादा सीट लाएंगे। यह बातें श्रीकांत शर्मा ऊर्जा मंत्री ने कही है। आगे आपको बता दें कि बागपत और मेरठ में कोहरे और ठंड के बीच में भी मतदाता लगातार पहुंच रहे हैं, लेकिन कई जगह पर ईवीएम में खराबी के कारण उनको कुछ देर इंतजार भी करना पड़ रहा है। बागपत के खेकड़ा के जैन इंटर कॉलेज के बूथ नंबर 231 पर ईवीएम आधे घंटे से खराब थी। इसके साथ ही रटौल कस्बे के सेंट मेरी इंटर कॉलेज में 2 बूथों पर 20 मिनट के बाद मतदान शुरू हो पाया। मेरठ में भी ईवीएम में खराबी के कारण मतदान बाधित रहा। कैंट में बूथ नंबर 20 पर ईवीएम मशीन खराब होने से मतदान प्रभावित हो गया था। और आपको बताते हैं दर्शकों की आगरा, मथुरा, अलीगढ़, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बुलंदशहर तथा शामली में मतदाता ठंड के बाद भी केंद्रों के बाहर लगातार डटे हुए हैं। कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर सभी अपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आगरा जनपद की 9 विधानसभा सीटों में मतदाता लाइन में लगे हुए हैं। पहले चरण में अलीगढ़ में 27.65 लाख, मुजफ्फरनगर में 20.24 लाख तथा बुलंदशहर में 26 लाख से ज्यादा मतदाता वोट इस बार डालेंगे। तो आप सभी को बताते हैं आगे कि आगरा जिले के 9 विधानसभा सीटों के लिए आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। आगरा दक्षिण, एतमादपुर व फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्रों में बने पोलिंग बूथ में मतदाताओं की वोटिंग के लिए लंबी लाइनें भी देखी गई हैं। कालिंदी बिहार स्थित आरबी डिग्री कॉलेज में बने बूथ पर प्रियंका ने सबसे पहले अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। और आगे बताते दर्शकों कि जिले में आज 34.77 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। 107 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज मतपेटी में बंद हो जाएगा। 3911 बूथों में मतदान शाम 6 बजे तक मतदाता मतदान करेंगे। डीएम प्रभु एन सिंह ने बताया कि आज सुबह 6 बजे 3911 बूथों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम में प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में मॉक पोल हुआ। मॉक पोल आधा घंटा हुआ। ठीक सुबह 7 बजे मतदान शुरू हो गया। हर बूथ में ईवीएम से वीवीपैट कनेक्ट है। मतदान के 7 सेकंड के बाद वीवीपैट में रसीद दिख रही है और फिर यह बॉक्स में गिर रही है। पारदर्शिता लाने के लिए इस बार चुनाव आयोग ने इस तरह की चीजें किया कि वोटिंग के साथ साथ मतदान बॉक्स में जो है रसीद भी निकलेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तहत पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश व ब्रज क्षेत्र के 2.28 करोड़ मतदाता 623 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। इनमें 73 महिला प्रत्याशी भी शामिल हैं। पहले चरण के चुनाव में जहां भाजपा के सामने 2017 के प्रदर्शन को दोहराने की चुनौती है, तो वहीं सपा रालोद गठबंधन भी पहले चरण से भी बढ़त बढ़ाने के लिए जोर आजमाइश में लगा हुआ है। इनके साथ बसपा व कांग्रेस भी पूरे दमखम से चुनाव मैदान में है। शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा में आज मतदान होगा। इसमें भी सर्वाधिक 15-15 उम्मीदवार मुजफ्फरनगर और मथुरा में मौजूद रहेंगे। तो दर्शकों, इस तरह से आप सभी को हमने अब तक की चुनाव की पूरी अपडेट लेकर के आया कि कहां, किस जगह, किस बूथ पे क्या हो रहा है, कितने प्रतिशत मतदान पड़े हैं और कब कब किसने किसने मतदान किया है और किस किस के भाग्य का फैसला आज शाम मतपेटी में बंद हो जाएगा। तो लेकिन हम आपके बीच इस तरह की खबरें और लेकर के आते रहेंगे। महासंग्राम विधानसभा चुनाव 2022 के पहले चरण की ये चुनाव हो रही है और 7 चरणों में चुनाव होना है। तो हम हर एक चरण पे
और हर एक बूथ पर पैनी नजर रखेंगे और सबसे पहले खबर आप तक हम लेकर करके आएंगे। और आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि जो फास्ट न्यूज इंडिया को आपने वाराणसी यानी बाबा विश्वनाथ की नगरी से उठाकर पूरे भारतवर्ष में पहुंचाया है और आप लोगों का असीम आशीर्वाद, प्रेम, सहयोग मिल रहा है। तो यदि आप हमारे इस खबर को किसी भी सोशल साइट पर देख रहे हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर करना भी ना भूलें। आप बने रहें फास्ट न्यूज इंडिया पर, क्योंकि यहां होती है हर खबर पर नजर और हम लेकर के आपके बीच आते रहेंगे हर लेटेस्ट खबर। तब तक के लिए हमें दे इजाजत। नमस्कार।